इज देयर एनी साइंस बिहाइंड फास्टिंग? क्या फास्टिंग या उपवास रखने के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है, कोई वैज्ञानिक कारण है? हमारे देश में अक्सर लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं। हमारे देश में लगभग 87% महिलाएं, 70 से 75% पुरुष रिलीजन ट्रेडिशंस या फिर रिचुअल से निकले हुए उपवास को रखते हैं और मानते हैं, जैसे कि प्रदोष व्रत है, एकादशी है, अमावस्या है, करवा चौथ है, तीज है, महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है। और ठीक इसी तरीके से वीकली फास्टिंग्स भी होती हैं, साप्ताहिक व्रत भी होते हैं, जैसे कि सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, गुरुवार का व्रत है, ठीक इसी तरीके से शनिवार का व्रत है। तो लोग वीकली फास्टिंग्स भी करते हैं। अब ये सारी चीज़ें लोग अक्सर इसलिए मानते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं, ज़्यादातर महिलाएं इसलिए मानती हैं क्योंकि सारी चीज़ें एक स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई होती हैं, जिसमें कि एक कहानी होती है कि इस पर्टिकुलर डे में उपवास रखने से, फास्टिंग करने से कुछ मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, बीमारी ख़त्म हो जाती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मिरेकल या फिर चमत्कार जैसे चीज़ों का जिक्र होता है। खासकर महिलाओं को ये लगता है कि जल या फिर खाने का त्याग कर देने से, अन्न या जल का त्याग कर देने से ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत है तो महिलाएं इस पर्टिकुलर दिन अपने पति की लॉन्ग लाइफ के लिए व्रत रखती हैं। ठीक इसी तरीके से एकादशी का व्रत है जिसमें कि पाप नष्ट होते हैं, पुण्य मिलता है, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, बीमारी दूर हो जाती है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जॉब रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि घर में किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की अगर जॉब नहीं लग रही है तो उन्हें लगता है कि उपवास रखने, व्रत रखने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब देखिए, इस टाइप की चीज़ें, ये जो उपवास हैं, ये जो फास्टिंग्स हैं, लोग और ज़्यादातर महिलाएं इसलिए रखती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी धार्मिक किताबों में ही लिखी हुई होती हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ और पुराणों में ही सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, शिव पुराण है, भविष्य पुराण है। तो इन सब किताबों में ये सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं जिसमें कि सारी चीज़ें मेंशन हैं कि इस पर्टिकुलर डे में फास्टिंग करने से, उपवास रखने से हमें पुण्य मिलता है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बीमारी दूर होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे दुख और पाप नष्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें जो हैं इन सब किताबों में लिखी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, बिना किसी प्रूफ और बिना किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के कि ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो कैसे हो जाती हैं। इन सब चीज़ों के पीछे कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं, क्या प्रोसेस है और क्या प्रूफ है कि हो जाती हैं। कोई भी साइंटिफिक बेस या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लोग इन सब चीज़ों को इसलिए फॉलो करते हैं, फास्टिंग इन पर्टिकुलर डेज में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर हमारी पुराणों में, ग्रंथों में चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें कहानी होती है जिसमें कि सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि इन पर्टिकुलर डेज में फास्टिंग रखने से, उपवास रखने से ये सारी चीज़ें हमें अचीव हो जाती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे लोग इन्हीं सब चीज़ों के लिए उपवास रखते हैं और फास्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे लोग अक्सर बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड फास्टिंग। जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, जहरीले पदार्थ निकल जाते हैं, हमारा ब्रेन एक अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारे बॉडी को एक रिलैक्स मिल जाता है, एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिससे कि बॉडी नेक्स्ट डे से अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। देखिए, बातें बोलने और सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि ये तो हम बोल रहे हैं, ये तो लोगों की इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा ऐसा होता है। ये जो पर्टिकुलर उपवास है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों, पुराणों से निकला हुआ है, उसके अंदर एक कहानी होती है। तो उन कहानी में, उन ग्रंथों, पुराणों में तो इस टाइप की चीज़ें तो मेंशन ही नहीं है। उसमें तो सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं है कि इसको फास्ट करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो इस टाइप की चीज़ें तो लिखी ही नहीं है। उसमें तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन सब चीज़ों को करने से, फास्टिंग करने से पुण्य मिलता है, हमारे दुख खत्म होते हैं, हमारे पाप खत्म होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, वगैरह वगैरह। सो अगर फास्टिंग या उपवास का जो मेन पर्पस है वो हेल्थ होता तो पुराने ग्रंथों और पुराणों में लिखी हुई कहानियों में मिरेकल या चमत्कार की जगह सीधे सीधे बॉडी और हेल्थ से रिलेटेड बातें लिखी हुई होती, सीधा सीधा हेल्थ और बॉडी से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई होती ना। पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य मिल जाएगा, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी लंबी आयु हो जाएगी। ये इतना अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस और काल्पनिक कहानियों को ऐड करने की, उनको जोड़ने की क्या ज़रूरत है? ये सारी चीज़ें हेल्थ से किस तरीके से रिलेट कर रही हैं? अगर यहाँ पे बात हेल्थ की ही थी तो सीधा सीधा लिख देते, लोग क्लियरली समझ पाते और लोगों को समझने में आसानी भी होती।
जस्ट लाइक कि आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, किसी को आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात को समझे, और बात बड़ी छोटी है, बड़ी सिंपल है, बट इसमें आप काल्पनिक कहानियाँ जिसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है, उन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, और जो हमारा जो मेन मैसेज है जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ का हम जिक्र नहीं करते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पूरा फोकस जो है, पूरा जोर उन्हीं कहानियों और उन्हीं सुपरस्टिशियस काल्पनिक चीज़ों में ही दिया गया है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका दुख दूर हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ों का जिक्र करने की क्या ज़रूरत है? ये किस तरीके से हमारी हेल्थ से रिलेट करती हैं? तो चलिए ठीक है, हम लेके चलते हैं कि देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड फास्टिंग, कि चलिए ठीक है, इसके पीछे कोई साइंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हमारा मेन पर्पस है, वो बॉडी को फिट रखना है। सो बॉडी को फिट रखने का मतलब है कि शरीर में जो कमियाँ होंगी, हमें उन सब चीज़ों को फुलफिल करना है। तो इसके लिए तो हमारे बॉडी में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, किस किस चीज़ की बॉडी में ज़रूरत है, हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी है, हमें अपने प्रॉपर एक डाइट में देखना पड़ेगा कि किस तरीके की डाइट हमें खानी है। जस्ट लाइक कि कोई पतला है तो उसे मोटा होना है, किसी के अंदर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसे प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें पहले तो इन रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा, इनकी कमियों को जानना पड़ेगा, फिर हम उन कमियों को पहचान कर उनकी पूर्ति करेंगे। तो इसके लिए तो हमें ओपन माइंड से सोचना पड़ेगा। बट ये जो उपवास फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे लोग फॉलो करते हैं, तो आमतौर पर लोग इसे वो उन्हीं काल्पनिक कहानियों को मानकर, जो कि ग्रंथों में, पुराणों में लिखी हुई होती हैं, क्योंकि उपवास का फास्टिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मानकर, उन्हीं कहानियों को मानकर ब्लाइंडली फॉलो करती हैं। उसमें चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। जस्ट लाइक कि आप इस पर्टिकुलर दिन में आपको फास्ट रहना है, तो आप अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आपको खाना नहीं खाना है, आपको पानी नहीं पीना है। अब ये सारी चीज़ें रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर होती हैं, और बड़े बड़े सिटीज़ में भी, शहरों में भी ये इस टाइप की चीज़ें लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए, जो महिलाएं हैं उनको मेहनत भी करनी है, घर का खाना बनाना है, साफ़ सफाई करनी है, शरीर में थकान है, वीकनेस है, कमजोरी है, तो यहाँ पे उनको खाने की ज़रूरत है, एक हेल्दी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। बट वो खाना ही छोड़ देती हैं इस पर्टिकुलर दिन में, भले ही शरीर में क्षमता ना हो फास्ट करने की, उपवास रहने की, फिर भी अब चूंकि ये उस पर्टिकुलर कहानी के माध्यम से करती हैं, और उसके लिए करती हैं कि ये तो हमारे ग्रंथों पुराणों में लिखा हुआ है, तो फिर तो उसे मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक तो वैसे भी आमतौर पर जो खाना होता है हमारे यहाँ का, उसमें वैसे भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं जो आमतौर पर लोग डे टू डे लाइफ में खाते हैं, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर दिन में खाना ही छोड़ देती है। आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी थकी हुई है, इतनी थकान है, कमजोरी है, वीकनेस है, तो वहाँ पे ज़रूरत है एक हेल्दी अच्छा खाना खाने की, न्यूट्रिशंस लेने की। आप फास्ट और उपवास किसी और दिन रख सकती हैं, बट वो ऐसा नहीं करती हैं, ना ही वो कर सकती हैं। अब कई बार तो 3 से 4 दिन लगातार उपवास होते हैं, फास्ट होते हैं, जिन्हें आपको रखना पड़ता है, तो उन्हें ये सब भी रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें धार्मिक ग्रंथों, पुराणों में लिखी हुई है। उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि आपके शरीर की जो नीड है आप उसको फुलफ़िल करें, आप अपनी ज़रूरतों को समझें, अपने शरीर की जो डिमांड्स हैं उनको समझें, न्यूट्रिशंस वैल्यू को समझें। उसमें तो सारी चीज़ें लिखी नहीं हैं। उसमें तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स की आयु बढ़ेगी, इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। अब कई व्रतों में, कई कहानियों में तो ऐसा चलता है कि आप पानी ही नहीं पी सकते हैं, पूरा दिन आपको पानी ही नहीं पीना है। उस कहानी में ये चीज़ मेंशन है कि आप उस पर्टिकुलर दिन में पानी नहीं पी सकते हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत है, और भी कई सारे ओकेशंस पर ऐसे निर्जला उपवास रखा जाता है, जिसमें कि दिन भर पानी ना पीने का कॉन्सेप्ट है कि आपको दिन भर पानी ही नहीं पीना है। एक तो वैसे भी आमतौर पर लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, और हमारा अल्टीमेट गोल यही था कि हम, उद्देश्य हमारा जो मोटिव वो यही था कि हम बॉडी को फिट रख सकें, जिसके पीछे हम साइंस बता रहे हैं। तो पानी ना पीने से हेल्थ को किस तरीके का बेनिफिट हो रहा है, किस तरीके के टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। तो अगर अल्टीमेट गोल, जो हमारा जो मेन पर्पस था, जिसके पीछे हम बोलते हैं देयर इज अ साइंस बिहाइंड द फास्टिंग, कि बॉडी को फिट ही रखना था, तो इस पर्टिकुलर दिन में तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए था। बट यहाँ पे तो दिन भर पानी ना पीने का कॉन्सेप्ट है। अब बताइए, पानी ना पीना किस तरीके का साइंस है कि जिसमें पानी ना पीने से हेल्थ में बेनिफिट मिलता है। उन्हें घर का काम भी करना है, साफ सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, और निर्जला उपवास भी रखना है, जिससे कि उनके पति की आयु बढ़ती है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि अगर वो सारी चीज़ें, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें किताबों में, पुराणों में, ग्रंथों में मेंशन होती,
तो आज ये सारी चीज़ें नहीं होती, बट चूंकि नहीं है तो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसी प्रकार से जैसे कि किसी को स्टोन्स की प्रॉब्लम है, किसी को पथरी की प्रॉब्लम है, तो उसमें आमतौर पर डॉक्टर जो है पानी ज़्यादा पीने की सलाह देते हैं। आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, बट अब आप वहाँ पानी पी नहीं सकते हैं, आपका उपवास है, आपका फास्ट है, दूसरे दिन हो सकता है कोई और उपवास हो सकता है। तो ये किस तरीके से हेल्थ के लिए बेनिफिट हुआ। कई महिलाओं को मैंने पर्सनली देखा है कि महिलाएं उस पर्टिकुलर दिन में अगर उनकी कोई दवाई चल रही होती है, मेडिसिन चल रही होती है, तो उन पर्टिकुलर डेज में वो दवाई ही नहीं खाती हैं, टैबलेट ही नहीं खाती हैं। क्यों? क्योंकि फिर पानी पीना पड़ेगा। अब बताइए, यहाँ पे हमारा अल्टीमेट गोल था जिसके पीछे हम साइंस बता रहे थे कि हमारा अल्टीमेट जो हमारा मेन पर्पस है वो बॉडी को फिट रखना है। अब वो जो दवाई है, वो जो मेडिसिन है, वो इसी बॉडी को फिट रखने के लिए है, इसी बॉडी की बीमारी को दूर करने के लिए है। तो यहाँ पे अल्टीमेट गोल को वो पूरा कर रही है, बट आप उस पर्टिकुलर दिन में आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये जो कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का, इसके विपरीत काम कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इसके पीछे, फास्टिंग के पीछे का जो साइंस है वो इसलिए है, शरीर को फिट रखने के लिए है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे खुद इन सब चीज़ों को विपरीत काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक कि कई लोगों की अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की बॉडी में नीड होती है और अलग अलग सिचुएशंस और कंडीशंस होती हैं। तो जैसे किसी को माइग्रेन है तो उसको अगर सिर में दर्द हो रहा है तो उसको टैबलेट खानी पड़ेगी, तो पानी पीना पड़ेगा। लाइक उसको डार्क चॉकलेट खानी पड़ सकती है, उसे मीठा खाना पड़ सकता है, इस टाइप की चीज़ें। किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बीमारी है, तो डॉक्टर ने किसी दूसरी प्रकार की उसे डाइट फॉलो करने की सलाह दी है। सबकी बॉडी की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, सबकी बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब किसी के अंदर क्षमता ही नहीं है, किसी की रिक्वायरमेंट्स है कि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको खाना चाहिए, अभी उसको फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसके अंदर क्षमता ही नहीं है, तो ठीक है, हम जिस दिन फिट होंगे हम उस दिन फास्ट रख लेंगे। तो वो सेकंड डे रख सकता है, थर्ड डे रख सकता है, बट ये फास्टिंग या उपवास उसी पर्टिकुलर दिन में ही क्यों रखना पड़ता है जो कि स्क्रिप्चर्स या कहानी में लिखा हुआ होता है। सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। अब कई तरीके के व्रत होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको निर्जला का कॉन्सेप्ट बताया जिसमें कि पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन कई तरीके के ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको खाना अलाउड होता है, बट उसका भी एक फिक्स चार्ट होता है। जैसे कि आप उस पर्टिकुलर दिन में आप चावल नहीं खा सकते हैं, रोटी नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप पूड़ी खा सकते हैं। आप तेल में तली हुई डीप फ्राइड पूड़ी खा सकते हैं, आप हलवा खा सकते हैं, आप खीर खा सकते हैं, आप बर्फ़ी खा सकते हैं, बट आप रोटी नहीं खा सकते हैं। आप भाजी नहीं खा सकते हैं, आप सैलेड नहीं खा सकते हैं, आप हरी सब्जियां नहीं खा सकते हैं, आप भुट्टा नहीं खा सकते हैं, आप स्वीट कॉर्न नहीं खा सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें एक्चुअल में बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, हेल्थी होती हैं, आप उन चीज़ों को नहीं खा सकते हैं, बाकी जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं आप वो खा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग बोलते हैं कि इसके पीछे साइंस है कि इससे बॉडी फिट रहती है। तो ये ऐसा कौन सा साइंस है, ये किस टाइप का साइंस है कि जिसमें जिस पर्टिकुलर फास्टिंग में जो अच्छे से अच्छा खाना है, जो हेल्दी खाना है, वो सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं, लेकिन वहीं पर सारी खराब चीज़ों को खाने का प्रावधान है। ये किस टाइप का साइंस है कि जिसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रतिबंधित हैं और ख़राब चीज़ों को खाने का प्रावधान है। व्हाट काइंड ऑफ साइंस बिहाइंड दिस? सो द थिंग इज सेम कि अगर यहाँ पे हमारा अल्टीमेट गोल बॉडी को ही फिट रखना है, वाकई में अगर हम फिटनेस फ्रीक होना चाहते हैं और हम उस फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करके हम कितनी फिटनेस को अचीव कर लेंगे, किस टाइप के बेनिफिट्स हमारे शरीर में हो जाएंगे, बल्कि ये इसके अपोजिट वर्क करता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर डे में आपको पानी नहीं पीना है, आपको इस पर्टिकुलर दिन में खाना नहीं खाना है, कुछ पर्टिकुलर डेज में आप खाना खा सकते हैं बट वो फिक्स्ड है। तो हम उन सब चीज़ों को अननेसेसरी क्यों उस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करें। लाइक कि अगर हमको अपने बॉडी को, अपने शरीर को फिट रखना है तो उसके लिए तो हमें डेली रूटीन में चीज़ों को लाना पड़ेगा, एक प्रॉपर अपनी जो डाइट है उस पर फोकस करना पड़ेगा। हम क्या खा रहे हैं, हमारी थाली में क्या है, कितना फाइबर ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, क्या क्या न्यूट्रिशंस हम ले रहे हैं, किन किन न्यूट्रिशंस की हमारे शरीर में ज़रूरत है। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे, इस हिसाब से चलेंगे तो वाकई में हम अच्छी फिटनेस अचीव कर पाएंगे। और अगर हमको वाकई में फास्टिंग करना है, फास्टिंग रखना है, तो हम अपनी बॉडी के हिसाब से, जो हमारी बॉडी की डिमांड होगी, जो नीड होगी, अगर हम वीक हैं, हमारे अंदर कमजोरी है, हमें पानी पीने की ज़रूरत है, हमें खाना खाने की ज़रूरत है, तो हम उस ज़रूरत को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस यही था कि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें। तो ये
पानी ना पीकर, न्यूट्रिशंस को ना लेकर नहीं, पानी पीकर, खाना खाकर, फिर एक पर्टिकुलर दिन में जिसमें हम लगे कि हम स्वस्थ हैं, बेशक हम फास्टिंग कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, और यही एक सही तरीका है। चलिए अब हम ग्रंथों और पुराणों में जो बातें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि पुण्य मिलता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सो अगर हमारे इन सब चीज़ों से हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व होती हैं, जो कि उस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ होता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं? वो एग्जिस्टेंस में होती हैं, रियल लाइफ में होती हैं। और रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं? वो हमारे डे टू डे लाइफ की बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि किसी की जॉब नहीं लग रही है, तो जॉब क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि शायद वैकेंसी नहीं निकल रही है। एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि उतनी तैयारी नहीं है, रिजल्ट्स पेंडिंग पर हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ना होने की। सो अब जो इन ग्रंथों में, इन जो किताबों में, कहानियों में जो क्लेम होता है कि ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं, तो अब आप ज़रा खुद सोचिए कि खाना ना खाने से, अन्न या जल का त्याग कर देने से किस तरीके से हमारे रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके पीछे रीज़न कुछ और होता है और जिसको ठीक करने की प्रोसेस भी कुछ और होती है, लाइक जॉब रिलेटेड है, हमारी पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, किस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, जिसमें कि आप निर्जला उपवास रहते हैं या फिर आप अलग अलग प्रकार के उपवास रहते हैं, फास्ट करते हैं। कैसे पॉसिबल है? और इन सब चीज़ों के पीछे लोग साइंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड दिस फास्टिंग। सो यहाँ पे पुराणों में, ग्रंथों में जो कहानियाँ चलती हैं, जिसके पीछे कोई साइंस नहीं होता है, ये जो फास्टिंग होती है इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। उन कहानियों में, उन ग्रंथों में, उन पुराणों में सीधे सीधे बात सरल शब्दों में एज इट इज़ लिखी हुई है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो पाप पुण्य से रिलेटेड है, मनोकामनाओं को पूर्ति से रिलेटेड है, दुख और पाप के नष्ट होने से रिलेटेड है, ना कि हेल्थ और बॉडी को फिट रखने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और लोगों को जागरूक करें, खुद जागरूक हों और उन्हें भी जागरूक करें, ना कि उन्हें अंधविश्वास और अंधकार में ढकेलें। आप खुद देखिए कि आपके घरों में महिलाओं को कितना काम होता है, कितना काम करना पड़ता है, खाना पीना से लेके, साफ़ सफाई से लेके, हर तरीके की चीज़ों को उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो हमारी यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें एक प्रॉपर, एक सही तरीके के हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन दें, सही तरीके से हम उन्हें एजुकेट करें, न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या होती हैं, सही खाना, प्रॉपर डाइट क्या होती है, शरीर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हम उन्हें सही चीज़ और असली चीज़ बताएं और उन्हें अंधविश्वास जैसी चीज़ों से बाहर लाकर उनकी तकलीफ़ को कम करें, ना कि अपने पर्सनल बिलीफ्स को बचाने के लिए इन्हीं सब चीज़ों के पीछे साइंस बताने लग जाएं। तो यहाँ पे क्या फास्टिंग गलत है? क्या फास्टिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता है? जी बेशक होता है और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो रिलीजियस ट्रेडिशन या फिर रिचुअल बेस्ड जो फास्टिंग होती है, जो उपवास होता है, वो गलत है। उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। बट हमारी जो फास्टिंग है वो साइंटिफिक बेस्ड हो, जिसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।